खोल के उसके अंदर प्लेट के अंदर डाला तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है। तो उसमें ये था कि एक पौधा आपको 3 चॉपरें देगा, मतलब एक पौधा 15 किलो टमाटर देगा, छोटा सा बीज है। मैं आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बता देता हूँ। हम 5 पैकेट्स लगाएंगे तो एक पैकेट के अंदर है 3000 दाने। 2006, 7, 8 में हमने टमाटर लगाते होते थे, उस टाइम लास्ट लगाए थे, उसके बाद आज तक नहीं लगाए। लेकिन उस टाइम जो हम टमाटर लगाते थे उसका तरीकाकार कुछ और था। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी देना स्टार्ट हो गया। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज मैंने वैसे आपको स्टूडियो का टूर देना था, और लेकिन आज भी थोड़ा सा मसरूफ दिन है, क्योंकि आज जो ज़मीन तैयार की हुई थी ना टमाटर के लिए, और आज हमें टमाटर उगाने और 2 एकड़ टमाटर लगाने। उसके लिए जो मैंने बीज मंगवाया था वो सिजेंटा का था। सिजेंटा एक नामी गिरामी कंपनी है, तो सिजेंटा का नाम चलता है, जिसके 2 नाम है, नया सवेरा से भी जानी जाती है और सिजेंटा से भी। उसका जो हमने सीड मंगवाया है वो ये है, इस पैकेट में मिला है, और इसका नाम है 6242। इसके नंबर्स होते हैं। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 62 और उन्होंने रेफ़र किया कि आप 6242 लगाएं, तो मैंने वो मंगवाया। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जो साशे हैं ना, इसके अंदर होते हैं 3000 सीड्स। छोटे छोटे से होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा दाना होता है ना, इस तरह के ये होते हैं। तो इसको खोल के फिर वो ज़मीन तैयार करके कुछ दिन को छोड़ना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर लाइनें मार लाइनें मतलब लगा के उनके अंदर एक एक सीड आपने डालना है, और उसके बाद बस उसको पानी देना है। 25 दिन के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 25 दिन के बाद आपने निकाल के फिर ज़मीन में शिफ्ट करना होता है। तो ये सीन होता है। मैंने ये 10 मंगवाए थे, मतलब 1 एकड़ में ये लगते हैं 5। तो ये 10 पुड़ियाँ हैं, और अल्लाह ताला की कुदरत देखें भाई, इतना छोटा सा सीड उसको ज़मीन में लगाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो दूसरे में लगाएंगे, फिर वो बड़ा होगा। ये जो प्रोटेक्शन देगा ना, फिर ये 95 डेज़ के अंदर आपको ये प्रोटेक्शन देना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको रखूँ, अभी मैं जा रहा हूँ गाँव, और वहाँ पर ज़मीन वगैरह तैयार हो रही है, वहाँ पर जाके सीधा फिर उसको लगाना है, और मैं आपको प्रोसेस भी दिखाऊँगा कैसे लगता है। और अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो ये मिलता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं। जो दूसरे थे, ये एक साशी मिला 3800 का, मतलब 3800 का, और ये टोटल मैंने लिया है 2 एकड़ का 10 साशे, मुझे मिला है 38,000 का ये बॉक्स। इसमें एक दूसरा था जो जल्दी लगता है, जल्दी मतलब कि उसका टाइम चला गया है, तो इसका टाइम अभी चल रहा था। इनके अलग अलग टाइम्स होते हैं, तो उसका टाइम चला गया था। वो जो हमें कॉस्ट कर रहा था वो था 3200 का, ये 600 से थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। उसके साथ ये पॉम्फलेट दिया गया था उसको कैसे लगाना है, लगाएंगे। और सिजेंटा का जो नुमाइंदा एफ है वो आएगा, चेक करेगा अगर हमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो हमें वो फुल गाइड करेगा। तो अभी निकले, चल के देखें कहाँ तक पहुँची ज़मीन। 2-3 दिन उसे सुखाना भी था, सारा प्रोसेस हो गया होगा, तो 1-2 दिन में हम आपको स्टूडियो टूर देंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि टमाटर का सीड लगता कैसे है। अच्छा, जब मैं घर से निकल रहा था मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि वहाँ पे भाई कोई भी काम नहीं हुआ होगा, जाके ही करवाना पड़ेगा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जो काम था ना वो किया ही नहीं था हरियों ने। भाई अगर आप सर पे ना खड़े हो वाकई कोई काम नहीं होता। तो भाई अब मैंने काम स्टार्ट करवाया, तो वहाँ पे लगनी थी काफ़ी देर, क्योंकि जब ज़मीन तैयार करते हैं ना तो उसके थोड़े से सूख का तो हमने पहले ली थी। अब वो उसके दड़े बनाने थे थोड़ी सी, मतलब 1-1 फुट के। उसके बाद उसके अंदर हमने लाइनें बनानी थी, उसके बाद उसके अंदर सीट लगाना था। तो मैंने कहा अभी टाइम लगेगा, यहाँ पे आप लोग रेडी करो, मैं उताक पे जा रहा हूँ। मैं गया उताक पे, फिर गया बाड़े पे, वहाँ पे बकरियाँ बाहर से चर के आ गई थी। ये जो बकरियों की नस्ल है ना, ये टेढ़ी बकरी है, जो कि छोटी होती है। इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे 2 से 3 बच्चे देती हैं। ये तकरीबन 14 महीने में 2 दफ़ा ये बच्चे देती हैं बकरियां। तो अगर गुड फार्मिंग करनी है तो भाई इसमें बहुत प्रॉफिट है। उसके बाद मैंने पीनी थी चाय, तो फिर लियास भाई को बोला, लियास भाई चाय बनवा के लेके आए। और ये 2 माशाल्लाह हमारी भैंसें नई नई सुई हैं, ये 2 उनके बच्चे थे। तो यार चाय पीने के बाद जैसे मैं वापसी ज़मीन पे पहुंचा तो हारियों ने कहा चिल सीन है, काम सारा हो गया है, अब बस आप पानी वाला डब्बा क्यों नहीं लाए, पानी वाला डब्बा लिया और फिर हम इसमें सीड लगाते हैं। तो फिर अब मुझे वापस मीरपुर खास जाना था, और मीरपुर खास से डब्बा लेके पानी वाला वापस आना था। रास्ते में था दानिश भाई वाले गाँव, उन्होंने लगाया हुआ था मिर्चों का बीज। तो मैंने कहा इसको भी देख के जाता हूँ कि कैसा ग्रो हुआ है और कौन सी कंपनी का। सिजेंटा का था, और ये साथ में जो लगा हुआ है ये प्याज का, जो छोटी छोटी बारियों में साथ में लगा हुआ है ये प्याज का है, और ये जो लंबे पट्टे में लगा हुआ है ना ये मिर्चों का है, सिजेंटा कंपनी का, जो कि हमने टमाटर का लगाया है और इन्होंने लगाया था मिर्चों का। तो फिर मैं मिरपुर खास गया, वहाँ से मैंने पानी का डब्बा लिया, वहाँ से पानी का डब्बा मिल गया, उसको फिर मैंने लेके घर पे रख लिया। मैं सेम डे नहीं गया, अब मैं बहुत थक गया था, मैंने अब नेक्स्ट डे जाना था। तो फिर सुबह सुबह उठा, फिर मैंने जो कंपनी का जो नुमाइंदा था उसको कॉल की कि भैया आज अब चलें और आज बीज लगाना है। तो फिर उसने कहा कि आप चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा अब इसका कितना वेट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और गर्मी हो जाएगी, अब मैं वापसी घर जाना है और मुझे कुछ काम भी था, और मैंने कहा मैंने भी जल्दी निकलना है। तो मैंने हारियों का बिस्मिल्लाह करो लगाना शुरू करो। अच्छा, जब भी आप कोई फसल लगाते हो ना तो उसमें फर्टिलाइजर देते हो, और इसमें जो फर्टिलाइजर था वो था गोबर का। तरीका यही बताया गया था जब इसको लगा के लाइनों में, तो इसके ऊपर हमने गोबर को 12 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो कि जमीनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 12 घंटे पानी में इसको डिप करके रखा था। सुबह 11 बजे इसको डिप किया था और 12 बजे रात को निकाला था। इसको साफ करने के बाद वहाँ पे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद भैया वो जो दिक्के थे, जो स्टेप्स बने थे वो रेडी हो गए थे, और हम
हमने 2 एकड़ का लगाना था, इसलिए हमने छोटे छोटे बनाए, वरना ये आप लंबे भी बना सकते हो, काफी आगे तक लेके जा सकते हो। नीचे मट्टी थी, ऊपर हमने 2 से 3 इंच की रेत डाली थी, एक एक ट्रॉली हर किसी के ऊपर। और उसके बाद ऐसे लाइनें निकालनी होती है, जैसे अब ये लाइनें निकाल रहे हैं ऐसे इसके बाद ऊपर लाइनें निकालनी होती है। और ये जो लाइनें हाथ से भी निकाल सकते हो आप, लकड़ी से भी निकाल सकते हो। हमने थोड़ी सी डीप निकाली थी, वैसे आप थोड़ी सी कम भी निकाल सकते हो। अगर आप इसको घर में लगाना चाहो, आप घर में गमले में भी लगा सकते हो। आप एक पैकेट ले लो और इसमें 3000 होते हैं, 3000 सीड्स होते हैं। आप 3000 घरों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या 3000 गमले लगा सकते हो। तो हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें नहीं पता था कितनी डीप लाइन करनी है, तो हमने अपने अंदाजे से एक डीप लाइन कर ली। उसके बाद बीज का जो पैकेट था उसको खोला और मैंने सोचा इसके अंदर ब्लैक कलर का कोई सीड होगा। अब कंपनी का सीड है तो पता नहीं क्या, वैसे जो टमाटर का सीड होता है मैंने देखा नहीं था पहले कि जो उगाते हैं वो कैसा है, जो टमाटर के अंदर से निकलता है वो तो देखा होता है। जब इसको हमने खोल के उसके अंदर प्लेट के अंदर डाला तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में था, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है। तो अगर हम 3800 के टमाटर लेते थे, 3800 के टमाटर लेते तो हमें तो बहुत सारी शॉपें मिल जानी थी। तो बीज को जब पैकेट से निकाल के थाली में डाला तो कुछ इतना सा बीज निकला। अब ये 3000 दाने बहुत छोटे दाने थे। जो टमाटर के अंदर जो बीज होता है ना, जो हमें दिखता है, हम खाते हैं टमाटर के अंदर जो बीज होता है, ये उसको कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस की हुई थी और कंपनी ने अपना नाम दिया हुआ था और इसमें कुछ चेंजिंग ज़रूर की होगी, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें उन्होंने क्लेम किए कि इतना 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 ये प्रोडक्शन देता है। एग्जैक्ट प्रोडक्शन मुझे नहीं पता, मैंने 3 साल पहले की वीडियो देखी थी, उसमें ये था कि एक पौधा आपको 3 चॉपरें देगा, मतलब एक पौधा 15 किलो टमाटर देगा और 1 एकड़ में ये जो 5 हम पैकेट्स लगाएंगे, इतना छोटा सा बीज है। मैं आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बता देता हूँ। हम 5 पैकेट्स लगाएंगे तो एक पैकेट के अंदर है 3000 दाने और 5 पैकेट्स के अंदर हो गए 15000 दाने। 15000 दाने जब हम ये तैयार कर रहे हैं, इसको कहते हैं पनीरी। जब ये 25 दिन का होगा तो हमें इसे निकाल के छोटे छोटे पौधों को इसको बड़ी ज़मीन में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये 15000 में से 10000 एटलीस्ट ज़मीन में हमें लगाने ही लगाने, कुछ जलेंगे कुछ गिरेंगे तो ये पूरे के पूरे 15000 तो नहीं निकलेंगे इसके अंदर से। तो अगर 10000 हम उसमें लगाते हैं तो इसकी जो एक कैलकुलेशन है, एक पौधा 15 किलो प्रोडक्शन देगा, एक शॉपर होती है 5 किलो की। बाकी जो इसकी अगर हम प्रॉफिट की बात कर लें वो होता है सीजन के ऊपर और रेट के ऊपर, कि उस टाइम पे रेट क्या चल रहा है, कैसा रेट चल रहा है, अच्छा रेट चल रहा है या रेट डाउन चल रहा है, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद वो जो लाइनें थी वो हमने निकाल ली थी और जो बीज था, बीज को निकाल के अब लाइनों के अंदर गिराना शुरू कर दिया। अब ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले जो हारी थे उन्होंने, वो तो सारी उम्र उन्होंने ज़मीनें की हैं, तो उन्होंने बताया था कि हमने 2006, 7, 8 में हमने टमाटर लगाते होते थे, उस टाइम लास्ट लगाए थे, उसके बाद आज तक नहीं लगाए। लेकिन उस टाइम जो हम टमाटर लगाते थे उसका तरीकाकार कुछ और था। हर चीज़ का तरीकाकार, मेथड, हर चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे टाइम के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो लगाना स्टार्ट हो गए और ये जो सारी लाइनें थी इनके अंदर कोई क्वांटिटी नहीं लगाई थी कि इतने एक लाइन के अंदर हम इतने सीड लगा रहे हैं, ये हमने नहीं गिना था। बस लाइनें लगाई और साथ 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 बस आपको गिराते जाना है। बीज जो था, बीज जब आपने गिरा दिया सारा तो इसके बाद आपने इसके ऊपर मिट्टी नहीं देनी। अब जो सीज़न चल रहा है ना, ये सर्दियों का सीज़न है और वैसे जो इसको कहते हैं पनीरी, पनीरी जो वैसे अक्सर अमूमन जो लगती है ना वो शेड के ऊपर लगती है। इसको कहते हैं कि नर्सरी लगाना, जैसे कि ऊपर ग्रीन शेड लगा के इसको धूप से बचाना होता है ताकि ये जल ना जाए। अभी जो मौसम आ गया है, जैसे कि अक्टूबर चल रहा है, 10वां महीना, तो अक्टूबर में आप बिना शेड के भी आप पनीरी लगा सकते हो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है और ये इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं ग्रो होने के। दिखने में तो ये काम आसान लग रहा था, लेकिन ये बीज गिराना बैठ के, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से अब 12 बज गए थे, गर्मी भी हो गई थी, तो अब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। तो मैंने कहा कुछ खा पी के आए, तो फिर मैं वहाँ से निकला, दोबारा गया उताग पे गया, तो वहाँ पे दोबारा मैंने चाय वाय पी और बकरियाँ जो थी वो बाहर से चर के आ चुकी थी। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद 2 दफ़ा, मतलब लगातार 2 दिन गाँव चला गया, तो अभी मतलब ये चक्कर लगते रहेंगे। और फिर बकरियाँ आ गई, उनको बांधा और फिर मैंने चाय वाय पी थोड़ा सा, उसके बाद बैठा वहाँ पे और फिर मैं दोबारा मैंने कहा अब जाऊँ देखूँ क्या सीन है। जब वहाँ पे पहुंचा तो सारा काम तकरीबन हो गया था, जो बीज थे वो अंदर लग चुके थे और बस अभी 25 दिन के बाद इंशाल्लाह अगर हमारा नसीब हुआ, इसमें हमारा रिस्क लिखा हुआ तो फिर हमें यहाँ से ज़रूर मिलेगा। 25 दिन बाद हम इसको निकाल के अपनी ज़मीन, जब तक ये सारी जो उधर पड़ी हुई है ना, ये जो फुटी, ये वैसे ख़त्म हो गई, अब इसको काट देंगे। अब देखें रिस्क की बात होती है, पता नहीं आपको अल्लाह ताला कहाँ से नवाजे। जैसे कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और हम सब जो जिम्मेदार थे उनका आसरा ख़त्म हो गया था कि अब हमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा बचत हुई है कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि बारिशों के बाद 1 महीने बाद जो फुटी आना स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पैसे फिर मैंने इसी के अंदर री इन्वेस्ट किए, मतलब अच्छी खासी मुझे प्रॉफिट हुआ। और उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि कुछ भी नहीं बचा था। बारिशों के बाद अचानक जैसे मूवमेंट चेंज हुई और फिर ये सब प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। और बस वही बात है ना, आपको गुमान भी नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से रिस्क देगा। खैर ये प्रोसेस जो था वो कम्प्लीट हुआ, फिर हमने कंपनी वाले को कॉल की लेकिन उसका नंबर नहीं लगा, फिर एक और एक्सपर्ट को कॉल की,
उससे पूछा कि अब इसके ऊपर क्या मट्टी देनी है, उन्होंने कहा नहीं मट्टी नहीं देनी, अब इसके ऊपर वो जो आपने बायो प्रोडक्ट जो आपने जो गोबर था वो सूख गया था, सुखाया था, उसको ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता देना है, ताकि जो सीड है उसको थोड़ी सी मतलब शेडो मिल जाए, ज़्यादा नहीं देना कम भी नहीं देना। और फिर उन्होंने कहा कि इसको जो पानी के लिए मैं शावर लेने गया था ना शहर में, वो मेन इसलिए लेने गया था क्योंकि ये जो बीज होता है ये बहुत नाजुक होता है और इसको आप डब्बे से पानी नहीं दे सकते, डब्बे से पानी देंगे एक जगह पे जमा हो जाएगा। ये जो शावर है ना, इसके अंदर से बिल्कुल शावर की तरह पानी आता है। तो अब ये लास्ट प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे, इसके ऊपर जो गोबर था वो सारे के ऊपर उन्होंने दे दिया था। उसके बाद शावर उठाया और सबके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी देना स्टार्ट हो गया। और अब बस इनको दिन रात दिन सुबह और शाम में पानी देना है। और ये हमारे 38,000 रुपये अब खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और ये इसके साइड में बाउंड्री वाल के लिए उन्होंने कांटे वगैरह देवियाँ वगैरह काट के पहले यहाँ पे ले आए थे। अब इनकी जो सारी ये बाउंड्री वाल देंगे ताकि अंदर कोई जानवर ना चला जाए। अब ये एक हफ्ते के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के बाद ये निकलेगी और फिर हम दोबारा जाएंगे। अब तो आना जाना लगा रहेगा, इसको देखने हम जाएंगे जब जब गाँव जाएंगे। और अभी रह गया प्याज का बीज। प्याज का बीज भी लग चुका है और उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग में आपको बना के दिखाऊंगा। प्याज का बीज था वो इससे ज़्यादा लगा है इसलिए थोड़ा इससे महंगा पड़ा है, वरना ये महंगा पड़ा है। बस अब इसके ऊपर पानी देना है, तो मैंने कहा भैया आप पानी दो और फिर अब मैं चलता हूँ। तो अभी इसमें सुबह शाम बस पानी देना है। सो फाइनली ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में। चैनल में तो भाई सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।